पृथ्वी के गर्भ से उठते पवित्र गंगा के जल की तरह एक गांव था जहां भक्ति की गंगा प्रवाहित होती थी। ये गांव था जहां हर घर से भगवान विष्णु की जयकार गूंजती थी। यहाँ के लोग इतने सरल और भोले थे कि देवता भी इनकी भक्ति देखकर मुग्ध हो उठते थे। हर दिन की शुरुआत और अंत भगवान के नाम से होता था। इस गांव के ठीक विपरीत एक अंधकार में दुनिया थी जहां रहता था असुर नाम का एक राक्षस। वह शक्ति का पुजारी था, उसके लिए भक्ति एक मजाक थी। देवताओं को चुनौती देना उसका शौक था। इसी बीच उसकी नजर पड़ी उस गांव पर जहां भक्ति की सुगंध दूर दूर तक फैली हुई थी। असुर को जलन हुई, एक ऐसी जलन जो तपती रेगिस्तान की आग की तरह थी। उसने सोचा, अगर ये मूर्ख भगवान की भक्ति छोड़ दे तो कितना मजा आएगा। एक योजना बनी उसके दिमाग में, एक ऐसी योजना जिससे गांव की सादगी पर कालिख लग जाएगी। राक्षसी का रूप धारण कर वो गांव में पहुंची। एक निर्दोष महिला का चेहरा बनाकर उसने धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीता। वह जानती थी कि सीधा हमला करना बेकार है, इसलिए उसने धीरे धीरे जाल बुना। शुरुआत में वो गांव वालों की मदद करने लगी। किसी की बीमारी में दवा बनती, किसी की फसल खराब होने पर उपाय बताती। लोग उसकी भलाई से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी बात रखनी शुरू की, भगवान के बजाय उसे पूजने की। गांव के सरल लोग, जिनकी आस्था पहाड़ जैसी मजबूत थी, अब डगमगाने लगे। भगवान के मंदिर में जाने की बजाय वे राक्षसी के बनाए हुए झूठे देवता की पूजा करने लगे। ये देखकर देवता भी चिंतित हो उठे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, इसका हल तो विष्णु ही कर सकते हैं। देवताओं के संदेश पाकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। वे जानते थे कि उनके भक्तों की आस्था पर कोई कालिख नहीं लगा सकता। एक साधारण किसान का रूप धारण कर वे उस गांव की ओर चल पड़े। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी ली। दिन भर खेतों में काम करते, शाम को गांव वालों से मिलते। उनकी बातें इतनी सरल और प्रभावशाली थीं कि लोग फिर से सोचने लगे। उनकी आंखों में एक अलग ही उजाला था जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। राक्षसी को ये सब देखकर जलन हुई। उसकी आंखों में एक तूफान उठा। वो समझ गई थी कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। एक दिन उसने अपना असली रूप दिखा दिया। गांव में चीख पुकार मच गई। लोग डर के साए में सिमट गए। भगवान विष्णु ने शांति से राक्षसी का सामना किया। उनकी आंखों में एक तूफान था जो राक्षसी को डरा रहा था। एक महायुद्ध शुरू हुआ जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई हो रही थी। गांव के लोग डर के साए में थे, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण भी थी। वे भगवान विष्णु की शक्ति पर भरोसा करते थे। युद्ध की आग में गांव की हर गली, हर घर, हर दिल एक प्रार्थना बनकर उठ रहा था। युद्ध की गर्मी बढ़ती जा रही थी। राक्षसी की हर चाल का जवाब भगवान विष्णु के पास था। लेकिन ये युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह आस्था का भी युद्ध था। राक्षसी गांव वालों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगवान विष्णु उनके दिलों में विश्वास जगा रहे थे। युद्ध की पहली पारी खत्म होने को थी, लेकिन विजेता का फैसला अभी बाकी था। रात का अंधेरा छा गया था, लेकिन युद्ध का मैदान जगमगा रहा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे वे भी इस महायुद्ध के साक्षी बनने आए हों। रात का अंधेरा युद्ध के मैदान को और भी भयानक बना रहा था। असुर राक्षसी अपनी शक्तियों के घमंड में चूर, हर तरफ आग बरसा रही थी। लेकिन भगवान विष्णु शांत और स्थिर एक योद्धा की तरह लड़ रहे थे। उनके हर वार में एक दिव्य शक्ति थी जो राक्षसी को पीछे धकेल रही थी। गांव के लोग डर के साए में सिमटे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण जल रही थी। वे भगवान विष्णु की शक्ति पर विश्वास करते थे। उनकी प्रार्थनाएं आसमान को छू रही थीं। अचानक एक तेजस्वी प्रकाश हुआ। भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र चमक उठा। यह वो क्षण था जिसका इंतजार सभी को था। एक ही झटके में सुदर्शन चक्र ने राक्षसी के अहंकार को चूर चूर कर दिया। राक्षसी की चीख आसमान को चीरती हुई गई। उसका दैत्य रूप धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक पल के लिए उसमें एक इंसान की तरह का पछतावा दिखाई दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह धीरे धीरे राख बन गई। अंधेरे का साम्राज्य खत्म हो गया था। उजाले का विजय हुआ था। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ कृतज्ञता थी।
भगवान विष्णु ने सभी का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, भक्ति ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जब आप सबकी आस्था कमजोर हुई तब मैंने हस्तक्षेप किया, लेकिन याद रखना, आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद गांव का रूप बदल गया। भक्ति की गंगा फिर से उफान पर आ गई। लोग और भी अधिक निष्ठा से भगवान की पूजा करने लगे। असुर का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया था। भगवान विष्णु ने फिर से अपना भगवत रूप धारण किया और अंतरिक्ष की ओर बढ़ गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद दिया, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बस आपकी आस्था कमजोर न होने दें। गांव के लोग भगवान के जाने के बाद भी उनके बताए रास्ते पर चलते रहे। उनकी भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके गांव आने लगे उनकी भक्ति देखने के लिए, और इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से गांव एक पवित्र तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से आते थे यहां की पवित्रता को महसूस करने के लिए। और आज भी उस गांव में भगवान विष्णु की पूजा उसी तरह की जाती है जैसे सदियों पहले होती थी। ये कहानी हमें बताती है कि भक्ति की शक्ति कितनी बड़ी होती है। जब हम पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा करते हैं तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। और जब हम संकट में होते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें अपनी आस्था को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें सही मार्ग दिखाया। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलें और अपने कर्तव्यों का पालन करें।